अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा या हम बात करेंगे कि जो जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ती है, जिसको हम फैटी लिवर डिज़ीज़ कहते हैं, तो उसकी इब्तदाई कुछ ऐसी अलामात आती हैं जो आपके हाथों में आती हैं। देखें, कुछ अक्सर लोगों के ज़हन में ये होता है कि जब तक हम अपना अल्ट्रासाउंड नहीं करवाएंगे या हम जिगर का जो टेस्ट होता है जिसको हम LFT लिवर फंक्शन टेस्ट नहीं करवाएंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमें फैटी लिवर है या नहीं। लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी कि बहुत सारी ऐसी अलामात हैं कि जो आपके हाथों में या जिस्म के और भी हिस्सों में नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पे आज की वीडियो में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि आपके हाथों के अंदर कैसी वो अलामात हैं जिनका ताल्लुक़ फैटी लिवर डिज़ीज़ से होता है, जिगर पे जो चर्बी चढ़ रही होती है उससे होता है। अगर आप उनको पहचान लें तो हो सकता है कि 1 साल पहले ही अपना LFT और अल्ट्रासाउंड करवा के या डॉक्टर से मशवरा करके आप अपनी फैटी लिवर डिज़ीज़ को पकड़ सकते हैं। क्योंकि एक दफ़ा फैटी लिवर डिज़ीज़ शुरू हो जाए, आम लफ्ज़ों में जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ना शुरू हो जाए, तो जैसे ही चर्बी चढ़ती है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, सोजिश शुरू हो जाती है, इंसुलिन का काम करना बहुत मुतासर होता है और भी बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं, क्योंकि हमारी आंतों से खून जो है वो जिगर से गुज़र के ही दिल की तरफ अपना सफ़र जारी रखता है। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में, इन अलामात के बारे में जानना ज़रूरी है, जो हो सकता है इंतहाई हल्की अलामात हों, लेकिन जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में या आपके किसी प्यारे में ये अलामात हैं। तो इसके बाद फिर सबसे आखिर में मैं बता दूंगा कि किस वक्त आपने अपने डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। अब बहुत सारे दोस्तों के जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि हाथ कहाँ पे हैं और जिगर कहाँ पे है। तो इनका आपस में क्या कनेक्शन बन गया कि जिगर के मसले को हम हाथ में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी 2 बड़ी वजूहात होती हैं, लेकिन उससे पहले समझें कि जब भी मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि नब्ज़ को चेक करने के बाद डॉक्टर मरीज़ के हाथों का मुआयना करते हैं, हथेलियों का मुआयना करते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है इन हथेलियों का हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जिगर के 4 बहुत अहम काम है, जिसमें से एक तो ये है कि वो हमारे जिस्म को प्यूरीफाई करता है, टॉक्सिन्स को निकालता है। दूसरा ये है कि प्रोटीन पैदा करने में अहम किरदार है। तीसरा ये है कि हमारा जो फ़ैट मेटाबॉलिज़्म होता है उसमें अहम किरदार है कि जो चर्बी होती है उसको पिघलाने में और उसको अपने आपके जिस्म से इस्तेमाल में लाने में बहुत अहम किरदार है। और चौथा काम क्या है कि आपके जिस्म में जो हार्मोन्स होते हैं उनका बैलेंस को बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार है। अब जब लोगों के जिगर पे चर्बी पड़ती है या चढ़ती है या फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि जो टॉक्सिन की सफाई का काम है वो ख़राब होता है, हार्मोन जो होते हैं वो उनका बैलेंस ख़राब होता है, तो आपके खून का जो बहाव होता है मुख्तलिफ़ हिस्सों की तरफ, तो वो मुतासर होने की तरफ जाता है। अब क्योंकि आपकी जिल्द एक ऐसी चीज़ है कि जो टॉक्सिन्स ना निकलने से भी मुतासर होती है, और खून की सप्लाई या हार्मोन के बैलेंस के ख़राब होने के बाद खून की सप्लाई इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मुतासर होती है कि हाथों को कहा जाता है कि ना सिर्फ ये एक्सपोज्ड हिस्से हैं बल्कि बहुत ज़्यादा वैस्कुलर भी हैं, खून की काफ़ी ज़्यादा नालियाँ यहाँ पे होती हैं। तो यही वो वजह है कि जिगर के अंदर अगर कोई मसला बनता है, और यहाँ पे क्योंकि मौजू जो है वो फैटी लिवर का है कि जब जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है तो आपके हाथों के अंदर आने वाली या ऊपर आने वाली कुछ ऐसी तब्दीलियाँ या अलामात आपका जानना उनको ज़रूरी है, ताकि इस मसले को जड़ से ही आप पकड़ सकें। दोस्तों, इसमें जो पहली तब्दीली आती है आपकी हाथों में, हथेलियों में, वो होता है इसका रेड होना। ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये तो बहुत ज़्यादा रेड है, लेकिन जब आप किसी की हथेलियों का, ख़ास तौर पे ये जो अंगूठे का नीचे का हिस्सा होता है, बेस है, इसी तरह से लिटिल फिंगर, ये छोटी जो उंगली है, यहाँ पे रेडनेस रहना शुरू हो जाए या हथेली जो है वो रेड होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपके जिगर के ऊपर कोई स्ट्रेस है या फैटी लिवर का मसला चल रहा है। होता यह है कि जब फैटी लिवर का मसला बनता है तो आपके जिगर के काम करने की सलाहियत मुतासर होती है, मुख्तलिफ जो मैं बता चुका हूँ उसने काम करने होते हैं, जिसकी वजह से खून की नालियों में बहाव मुतासर होता है, जिसके बाद आपकी जो ये हथेलियाँ होती हैं ये सुर्ख हो जाते हैं, सुर्खी माइल हो जाते हैं। इसे कहते हैं पामर इरीथीमा। इरीथीमा कहते हैं रेडनेस को, सुर्खी को, और पाम या हथेली को कहते हैं। तो अगर किसी में ये है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि फैटी लिवर का मसला चल रहा है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आपको अपने हथेली में, हाथ में अलामत को ढूंढना चाहिए कि जब लोगों को बहुत ज़्यादा ख़ारिश रहना शुरू हो जाए या ड्राइनेस या खुश्की हो जाए। देखिए, बाज़ का तो आपको एलर्जी होती है किसी चीज़ से, तो उसकी वजह से आपको इचिंग या ख़ारिश होती है, या फिर बाज़ लोगों को साबुन से एलर्जी होती है।
मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा कोई मसला नहीं है लेकिन इसके बावजूद आपको ख़ारिश रहना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपको चाहिए कि अपने जिगर की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि होता ही है कि जब फैटी लिवर होता है तो आहिस्ता-आहिस्ता आपके खून के अंदर बाइल साल्ट्स जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिनको बुनियादी तौर पे जिगर जो है वो आपके खून से निकालता है। अब इनके इकट्ठा होने से आपको ये इचीनेस स्टार्ट होती है, ख़ारिश स्टार्ट होती है और साथ लोगों की जो पाम्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा कोई भी मसला है तो ज़रूर अपने जिगर की तरफ तवज्जो दें। और इसी तरह से आपके नेल्स के अंदर, नाखून के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिनका ताल्लुक होता है कि या तो आपके जिस्म में प्रोटीन, क्योंकि बनती लीवर बना रहा होता है, तो कि उसकी कमी हो रही है, या फिर खून का बहाव जो है वो मुतासर हुआ है, तो जिसके बाद से आपके जो नेल्स होते हैं वो ना सिर्फ ये कि कमज़ोर पड़ते हैं, आसानी से टूटते हैं, बल्कि उनके अंदर ये भी चांसेस हैं कि हॉरिजेंटल जो है वो सफ़ेद रंग की लाइनें या बैंड बनना शुरू हो जाएं। अगर किसी में ऐसा हो रहा है तो उनको भी चाहिए कि वो अपने जिगर के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। इसके बाद बारी आती है कि एक ऐसा मसला जो अक्सर लोग उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और इग्नोर कर देते हैं, कि जब उनकी हाथों की जो उंगलियां होती हैं वो सूजना शुरू हो जाएं, या ख़ास तौर पे ये जो नक्कल्स होते हैं तो इनके इर्द गिर्द अगर सोज आना शुरू हो जाए, या अगर आप तस्वीर में भी देखें कि नॉर्मल हाथ और जो उंगलियां जब सोज पड़ती है उनमें, तो अक्सर लोग ये कह के इसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये तो पानी इकट्ठा थोड़ा बहुत हो जाता है, ये आम बात है। ये आम बात नहीं होती दोस्तों। बाज़ का जिगर जो है जब उसके ऊपर चिकनाई चढ़ती है और चढ़ी रहती है और आपको पता नहीं होता और उसका काम मुतासर होना शुरू हो जाता है, तो ये एक तो प्रोटीन कम बनती है, क्योंकि ये जो प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन नामी एक प्रोटीन ख़ास तौर पे, उसका काम ही ये है कि वो फ्लूइड को, वो पानी को खून की नालियों के अंदर रखता है अनकोटिक प्रेशर से। दूसरा ये होता है कि अब उसके कम बनने से क्या होगा कि वो पानी बाहर की तरफ आएगा खून की नालियों से, और दूसरा क्या होता है कि फ्लूइड का जो बैलेंस होता है ओवरऑल वो भी जिगर ही बरकरार रखता है, तो गुर्दे के साथ मिलके। तो जब वो नहीं बरकरार रख पाता मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ आने से, जिसमें प्रोटीन की नुमायाँ तब्दीली होती है, तो उसके बाद ये सोज होना शुरू हो जाती है। और यही वो सोज है कि लोग सो के उठेंगे या कोई काम करेंगे तो वो कहेंगे कि उनकी जो उंगलियां उसके ऊपर सोज है। और ख़ास तौर पे जो अंगूठी लोगों ने पहनी होती है, पहले वो आसानी से उतार रहे थे, बाद में उनके लिए उतारना मुश्किल हो जाता है। और अगर ऐसी किसी भी सूरत हाल का आपको या आपके घर में किसी को सामना है तो तब भी जिगर की तरफ तवज्जो देना ज़रूरी है। और इसी तरह से दोस्तों, अगर किसी के हाथ की बैक साइड पे सुर्ख रंग के डॉट्स या जो नुक्ते हैं वो बनना शुरू हो जाएं, या फिर ऐसे सुर्ख रंग के जैसे कि बिच्छू या स्पाइडर होता है, तो उस तरह के निशानात बनना शुरू हो जाएं, तो ये भी इस तरफ इशारा करता है कि जिगर के साथ कोई मसला है। क्योंकि एक तो फैटी लीवर खुद ये प्रॉब्लम करता है, लेकिन इसके साथ साथ जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है, ये दोनों चीज़ें मिलकर खून की नालियों की जो साख्त है उसके अंदर भी तब्दीलियाँ लाती हैं। उस तब्दीली की वजह से वहाँ पे आपको सुर्ख रंग के नुक्ते नज़र आना शुरू हो जाते हैं, स्पाइडर वेन नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में भी फिर जिगर की तरफ देखना पड़ता है कि वहाँ पे फैटी लीवर का प्रॉब्लम तो नहीं जन्म ले रहा। और सबसे आखिरी जो एक अलामत हो सकती है किसी के हाथों में, वो उस वक्त जन्म लेती है जब फ़र्ज़ करें किसी को फैटी लीवर डिज़ीज़ का मसला चल रहा हो और पता ना चला और काफ़ी आगे बात बढ़ चुकी हो। तो ऐसी सूरत में हाथों में ट्रेमर्स, बिल्कुल हल्के से ट्रेमर्स, हाथ कांपना शुरू कर देते हैं, राशा आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो जिगर टॉक्सिन निकाल रहा था पहले, अब उसकी वर्किंग मुतासर हो चुकी है और वो टॉक्सिन आपके खून में इकट्ठे हो रहे हैं। उनके इकट्ठा होने का असर जो है आपके असाबी निज़ाम या नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, जिससे फिर हाथ कांपना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये 6 मैंने आपको अलामात बताई हैं। फ़र्ज़ करें आप में या आपके किसी फैमिली मेम्बर में बदकिस्मती से ये कुछ आ रही हैं, तो आपने 3 काम तो पहले कर लेने हैं। एक तो ये कि अपने डॉक्टर से बात करनी है, और अगर डॉक्टर से बात हो तब भी और ना हो पाए तब भी, तो अपना पेट का अल्ट्रासाउंड करवाना है जिगर की सेहत के बारे में जानने के लिए, और साथ ही खून का एक टेस्ट करवाना है जिसको लिवर फंक्शन टेस्ट या LFT कहते हैं, जिसमें हम सीरम बिलीरुबिन चेक करते हैं, जिसमें हम जिगर के एंजाइम जो सेल के अंदर मौजूद थे नॉर्मली, लेकिन जब जिगर को नुकसान पहुंचता है, वहाँ पे सोजिश होती है, तो वहाँ से वो सेल जब टूटते हैं तो ये जो AST और ALT नामी जो एंजाइम है ये खून में आ जाते हैं और इनकी मिकदार बढ़ जाती है। इसी तरह से फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेज नामी एक टेस्ट होता है, वो किया जाता है। सीरम एल्ब्यूमिन चेक की जाती है, और अमोनिया वगैरह भी चेक करवा लें तो अच्छी बात है। तो ये LFT और जब अल्ट्रासाउंड आपका हो जाएगा तो काफ़ी हद तक बेहतर समझ आ जाएगी कि आप कहाँ पे खड़े हैं फैटी लिवर डिज़ीज़ को लेके। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो आप अपने घर में कर सकते हैं इस मसले को रिवर्स करने के लिए, पीछे लाने के लिए। एक तो ये है कि अपने वज़न को लाजमी कम करें। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, 5 से 10 किलो भी अगर आपने कम
कर लिया किलोग्राम तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा, कोशिश करें रोज़ाना 30 मिनट की वॉक लाजमी करें, चाहे आपका वज़न कम ही क्यों ना हो। दूसरा, फिर आपने एक और काम करना है। तीसरा कि आपने कुछ खाने हैं जिनका परहेज़ करना है, जैसे कि बेकरी के आइटम है, फ्राई खाने, तले हुए खाने, फ़ास्ट फूड आपने ज़्यादा नहीं खाना। इसी तरह से आपने शुगरी ड्रिंक्स नहीं पीनी। चीनी यानी चाय पीने की आदत होती है बाज़ लोगों की। चाय कॉफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन चीनी मत डालें, या टेबल शुगर का इस्तेमाल मत करें। तो ये खाने कम खाने और ज़्यादा खाने वाले कौन से हैं, जिसमें दाल, सब्ज़ी है, फ्रूट है और होल ग्रेन्स हैं, तो वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। और वो लोग जो अल्कोहल पीते हैं उनको ये समझ आनी चाहिए कि डायरेक्ट ताल्लुक़ है अल्कोहल का आपके फैटी लिवर डिज़ीज़ को ख़राब करने में, क्योंकि फैटी लिवर डिज़ीज़ का नाम है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़, NAFLD। इसका मतलब है कि दुनिया में एक ऐसी फैटी लिवर डिज़ीज़ के अलावा भी है जिसको हम अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ कहते हैं। तो वो आपकी के लिए मसाइल को बढ़ा सकती है अगर वो लोग जो शराब पीते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि एक छोटे से मसले के लिए इतनी ये वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी। ये छोटा सा मसला नहीं है। अगर आप वक्त पे फैटी लिवर डिज़ीज़ के मसले को नहीं पकड़ते हैं तो या सिरोसिस होगा, फाइब्रोसिस होगा और स्कारिंग होगी। आम ज़ुबान में क्या है, आपके यहाँ पे ज़ख़म बनता है, आपका वो ज़ख़म ठीक होता है और उसके बाद एक स्कार बन जाता है, डेड टिश्यू यहाँ पे बन जाता है, हमेशा लोगों को रहता है ज़ख़म के बाद। तो यही काम अगर उसी ज़ख़म को आप बार बार छेड़ते रहें, वो बार बार ठीक होता रहे, तो यहाँ पे कोई ना कोई नासूर जन्म ले लेगा। यही काम होता है उस वक्त जब जिगर के ऊपर चर्बी या जिगर के अंदर चर्बी बैठती है, जिगर में सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसके बाद स्कारिंग होती है, फाइब्रोसिस होती है और आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है कि जिगर सिरोसिस में चला जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाती है। सिरोसिस कहते हैं तांबे को। जिगर तो एक नाजुक सी चीज़ है जिसमें पूरे पेट का जो या टांगों से जब खून ऊपर जा रहा होता है तो वो जिगर से गुजर के जाता है और फिर दिल की तरफ जाता है ताकि साफ़ हो जाए, टॉक्सिन काफ़ी निकल जाएं। लेकिन खुद सोचें, जब वो आगे तांबे का कोई बर्तन पड़ा होगा तो खून नहीं जा पाएगा, जिससे बेतहाशा मसाइल जन्म लेते हैं, जिसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएं तो बनती है, वरना यहाँ पे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो इसका हल यही है, इन चीज़ों को वक्त से पहले पकड़ें और जिगर का जो ये मसला फैटी लिवर डिज़ीज़, ये काबिल इलाज है, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस से। तो उसको मुमकिन बनाना मकसद है इस वीडियो में 6 बताए गए उन सटल साइंस का, उन मामूली सी अलामात का जो हो सकता है इस वीडियो से पहले आप इग्नोर कर रहे हो।